उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सेट होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास ASP.NET के अंदर ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम का ये लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट 19 देखने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 18 के अंदर हमने क्या किया था? पार्ट 18 के अंदर हमने कॉन्टेक्ट की जो डिटेल्स थी, मतलब कॉन्टेक्ट पेज का जो डेटा था, वो हमने एडमिन पैनल पे फेच करवाया था। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम फेच करवाएंगे ट्यूटर्स का डेटा। कहां पर? स्टूडेंट के डैशबोर्ड में। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा ये जो वेबसाइट है उसके अंदर ट्यूटर्स भी इस वेबसाइट को यूज करेंगे और स्टूडेंट्स भी इस वेबसाइट को यूज करेंगे। तो ट्यूटर से भी हमने साइन अप करवाया था और स्टूडेंट से भी हमने साइन अप करवाया था। तो जब हमने ट्यूटर्स को साइन अप करवाया था, उनका जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, मतलब ट्यूटर्स की जितनी भी डिटेल्स हैं, वो अब हम स्टूडेंट के डैशबोर्ड के अंदर फेच करवाएंगे। ठीक है, मतलब स्टूडेंट डैशबोर्ड में हम एक लिंक बनाएंगे व्यू ट्यूटर्स के नाम से, और जब उस व्यू ट्यूटर्स के ऊपर स्टूडेंट क्लिक करेगा तो उसे जितने भी ट्यूटर्स हमारे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं, वो वहां पे हमें फेच हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ट्यूटर स्टूडेंट पिक करेगा, स्टूडेंट क्या कर सकता है? उससे कांटेक्ट कर सकता है और उसकी सर्विसेज हासिल कर सकता है। ठीक है, सही है। तो लेक्चर का आगाज करते हैं और मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्टूडेंट वाला डैशबोर्ड दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास स्टूडेंट इंडेक्स, मतलब ये जो स्टूडेंट का जो होम है, मतलब डैशबोर्ड का होम पेज है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। इसको हम गूगल क्रोम पे रन करते हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट को लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने नेविगेशन बार में एक बटन भी बनाया था, आप यहाँ से भी इस लॉगिन पेज पे आ सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आदिल123। ठीक है, और इसका पासवर्ड हमने दिया था आदिल123 @आदिल123 इसका पासवर्ड था। लॉगिन करते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे देखो आदिल123 लॉगिन हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे साइड बार नजर आ रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिंक बनाऊंगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है चार्ट्स और टेबल, तो ये चार्ट्स का आपको यहाँ पे लिंक नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ट्स की जगह पे एक लिंक बनाऊंगा व्यू ट्यूटर्स। जैसे इस व्यू ट्यूटर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? जितने भी मेरे पास ट्यूटर्स होंगे मेरे डेटाबेस के टेबल में, तो उन सबको मैं कार्ड्स की फॉर्म में, ठीक है, बूटस्ट्रैप के कार्ड्स की फॉर्म में मैं यहाँ पे फेच करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं इस डैशबोर्ड के पेज के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारा मास्टर पेज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको हम स्टॉप करते हैं और मैं आ जाता हूँ अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड के मास्टर पेज पे। ठीक है, इसको स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ये चार्ट्स नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं इस चार्ट्स को हटाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कह दूंगा व्यू ट्यूटर्स। ठीक है, व्यू ट्यूटर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये जो इसके ऊपर एक छोटी सी हेडिंग आ रही थी एड ऑन्स की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेजेस। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे चार्ट्स है, चार्ट्स के ऊपर एड ऑन्स नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने पेजेस लिख दिया है और चार्ट्स की जगह मैंने यहाँ पे व्यू ट्यूटर्स लिख दिया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक व्यू ट्यूटर्स का पेज बनाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, ये जो आपको लिंक नजर आ रहा है, इसमें ये अभी कहाँ जा रहा है? charts.html में। ठीक है, मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे अभी मैं एक पेज बनाऊंगा जिसका मैं नाम क्या रखूंगा? व्यू ट्यूटर्स। ठीक है, .aspx। ठीक है, मतलब ये वाला पेज अभी मैं बनाऊंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है। तो जैसे ही इस पेज के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? जितने भी ट्यूटर्स हैं वो डेटाबेस से फैच होके हमारे पास इस पेज के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। और अब हमें क्या करना है? देखो, स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे मैं आता हूँ, मतलब ये जो स्टूडेंट का फोल्डर है हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, हम ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे मैं पेज लूंगा वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका नाम क्या रख रहा हूँ? मैं इसका नाम यही रख रहा हूँ, व्यू_ट्यूटर्स। ओके करते हैं, और इसको मुझे डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। कौन से डैशबोर्ड के साथ? ये जो स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, ठीक है, इसके साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा ये पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है? देखो, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेकंड कंटेंट प्लेस होल्डर है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बूटस्ट्रैप की रो ओपन करता हूँ। ठीक है, उसके लिए पहले मैं एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दूंगा रो की। ठीक है, क्योंकि ग्रिड सिस्टम को फॉलो करके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और अब देखो, अब मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू नहीं लूंगा। ठीक है, जिस तरह हमने जब कॉन्टेक्ट का डेटा हमने एडमिन पैनल में डिस्प्ले करवाया था, फेच करवाया था, तो वहां पे मैंने ग्रिड व्यू यूज किया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू यूज नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पे रिपीटर कंट्रोल यूज करूंगा। ठीक है, रिपीटर कंट्रोल के अंदर भी आप क्या करवा सकते हो? डेटाबेस का डेटा बाइंड करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपने टूल बॉक्स में। ठीक है, तो टूल बॉक्स में आप यहाँ पे जाओ
स्टैंडर्ड को हम बंद करते हैं। यहाँ पे देखो डेटा का आपको एक सेक्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा देखो रिपीटर कंट्रोल, ठीक है, नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, सिंपली इस रिपीटर कंट्रोल को, ठीक है, तो ये रिपीटर कंट्रोल मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस रिपीटर कंट्रोल को अपने डेटाबेस के अंदर जो हमारा ट्यूटर साइन अप वाला टेबल है उसके साथ मुझे बाइंड करवाना है, ठीक है। मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ। मैं अपने सर्वर एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, ठीक है, डेटा कनेक्शंस को एक्सपेंड करते हैं, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं टेबल्स, और टेबल्स यहाँ पे मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ, ये ट्यूटर साइन अप। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर आ जाओ शो टेबल डेटा, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास टेबल है किसका, ट्यूटर साइन अप का, जिसमें हमने ट्यूटर को साइन अप करवाया था और उसकी सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे ले ली थी, ठीक है। आपको एक कॉलम नजर आ रहे होंगे, इसमें क्वालिफिकेशन है, ट्यूटर की डिग्री, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, कंट्री, मतलब सारी चीजें यहाँ पर क्या है मौजूद है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपने व्यू ट्यूटर्स वाले पेज पे, और अब यहाँ पे आता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी कोड बिहाइंड फाइल में चलते हैं, ठीक है। व्यू कोड पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हम कोड बिहाइंड फाइल में आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए, वो डेटा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास एक फाइल है व्यू कॉन्टैक्ट वाली, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट का काम किया था, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कोड बिहाइंड फाइल से मैं कुछ डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 नेम स्पेसेस हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे अपने व्यू ट्यूटर्स वाले पेज के अंदर, ठीक है। और फिर मुझे यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे ये वाला जो हमने अपने क्लास के अंदर बनाया था इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके मैं अपने इस व्यू ट्यूटर्स वाली क्लास के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे एक मेथड चाहिए जो मैंने व्यू कॉन्टैक्ट के टाइम पे भी बनाया था, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। व्यू कॉन्टैक्ट के अंदर हमने एक मेथड बनाया था जिसका नाम था बाइंड ग्रिड व्यू, ठीक है। हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, अपना वो जो टेबल था उसको हम ग्रिड व्यू के साथ बाइंड करवा रहे थे, लेकिन अब इस केस में, मतलब व्यू ट्यूटर्स वाले केस में, मैं ग्रिड व्यू के साथ बाइंड नहीं करवा रहा बल्कि मैं रिपीटर कंट्रोल के साथ बाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ये ग्रिड व्यू हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइंड रिपीटर, ठीक है। अच्छा देखो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू यूज क्यों नहीं किया, मैं रिपीटर कंट्रोल क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया है कि रिपीटर कंट्रोल और ग्रिड व्यू के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस वाली वीडियो है वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि मैं यहाँ पे रिपीटर कंट्रोल क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बाइंड रिपीटर मैंने इसका नाम रखा, और अब देखो अब जो यहाँ पे क्यूरी है मुझे क्यूरी चेंज करनी है, ठीक है। देखो अब मैं डेटा कॉन्टैक्ट टेबल से नहीं लूंगा बल्कि अब मैं डेटा लूंगा वो जो ट्यूटर के लिए मैंने साइन अप टेबल बनाया था, ठीक है। और उसका नाम क्या था, उस टेबल का नाम था ट्यूटर साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्यूटर साइन अप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो सारा डेटा ट्यूटर साइन अप से मैं फेच कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एसडीए हमारी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो मैंने डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम मैंने डेटा रखा है, तो एसडीए क्या करेगा, एसडीए इस डेटा के अंदर सारा डेटा फिलअप करवा देगा, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास ट्यूटर साइन अप के अंदर डेटा होगा, रोज होंगी, वो कहां पे आके स्टोर हो जाएंगी, डेटा के अंदर। और अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास ग्रिड व्यू नहीं है, अब हमारे पास यहाँ पे रिपीटर कंट्रोल है। तो रिपीटर कंट्रोल की आईडी है ये वाली रिपीटर 1, ठीक है। तो यहीं से मैं इसको कॉपी करूंगा और नीचे डेटा बाइंड के साथ भी मैंने इसको कॉपी कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अब मुझे ये जो मेरा डेटा है, ठीक है, वो ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स के साथ बाइंड नहीं करना बल्कि रिपीटर की डेटा सोर्स के साथ बाइंड करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला मेथड भी हमें लाजमी कॉल करना है, डेटा बाइंड, ठीक है। और अब इस मेथड को, बाइंड रिपीटर वाले मेथड को मैं कॉल कहाँ पे करूंगा, अपने पेज लोड के इवेंट के ऊपर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ इफ नॉट इज पोस्ट बैक, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास इस पोस्ट बैक, मतलब पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है, इसका मतलब अगर हमारे पेज पे यूजर फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है, तो ये इफ का पार्ट चलेगा और इसके अंदर मैं अपना यही बाइंड रिपीटर वाला जो मेथड मैंने बनाया है वो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी हमारा रिपीटर कंट्रोल बिल्कुल खाली है, ठीक है। देखो आपको नजर आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि भाई ट्यूटर्स का जो भी डेटा मैं अपने स्टूडेंट के डैशबोर्ड में डिस्प्ले करवाऊंगा वो कार्ड्स की फॉर्म में करवाऊंगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप 4 के अंदर एक कार्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कार्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स के अंदर मैं अलग अलग ट्यूटर का डेटा डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टैग ओपन करूंगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, उस टैग का नाम है यहाँ पे देखो आइटम टेम्पलेट, ठीक है।
और अब आइटम टेम्पलेट के अंदर मुझे बूटस्ट्रैप 4 का जो कार्ड का आपके पास क्लासेस हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 की जो कार्ड की क्लासेस हैं वो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अपने गूगल पे। तो देखो गूगल पे मैं आ गया हूँ और आपने यहाँ पे क्या लिखना है, BS4 कार्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे आके एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट नजर आएगी, आपने इसके अंदर जाना है, ठीक है। तो देखो ये आपको कार्ड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और मुझे जो कार्ड चाहिए उसका कोड हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देखो आपको ये कार्ड नजर आ रहा है, ठीक है। देखो ये कार्ड है जिसके अंदर हेडर है और बीच में उसका कंटेंट एरिया है और नीचे फुटर है, ठीक है। ये देखो ये नीचे इसका कोड है। तो मुझे यहाँ पे इसका कोड सिंपली क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा अपने आइटम टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है। इससे ये ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने क्या मैंने इसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया है, कंट्रोल के कंट्रोल डी, ठीक है। तो मतलब देखो जो भी हमारा वो ट्यूटर साइन अप का जो डेटा है हमारे डेटाबेस के अंदर, उसको मैंने अपने इसी रिपीटर कंट्रोल के साथ बाइंड करवाया है। तो अब उसका डेटा मैं यहाँ पे सेट कैसे करवाऊंगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं अपने ये जो डिव है मेरे पास जिसके अंदर ये कार्ड हेडर वाली क्लास लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक टैग यूज करता हूँ H3 का, ठीक है। और H3 के अंदर यहाँ पे मैं एक लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ठीक है। तो मैं दोबारा अपने टूल बॉक्स में आता हूँ और यहाँ पे स्टैंडर्ड में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेबल नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस लेबल को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और इस लेबल के अंदर देखो एक टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये हटाता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला सिंटेक्स ओपन करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हैश लगाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूँ जिसका नाम है बाइंड, ठीक है। और बाइंड के अंदर मतलब देखो ये वाला जो मेरे पास कार्ड हेडर है इसमें मैं अपने टेबल का कौन सा कॉलम डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा, कहाँ पे, अपने बाइंड के मेथड के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको अगर अपना टेबल दिखाऊं, ठीक है, हम चलते हैं अपने सर्वर एक्सप्लोरर में, ठीक है। डेटा कनेक्शंस को एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे जो हमारा टेबल है, ठीक है, जिसका नाम है ट्यूटर साइन अप, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और शो टेबल डेटा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। मतलब ट्यूटर साइन अप के अंदर ये जो आपके पास दो ट्यूटर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक सर खालिद और एक सर आदिल, देखो इसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं लेकिन हमें सारे कॉलम्स अपने कार्ड के अंदर डिस्प्ले नहीं करवाने, ठीक है। हमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स डिस्प्ले करवाने अपने बूटस्ट्रैप 4 के कार्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नेम का कॉलम लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और बाइंड के अंदर मैं सबसे पहले कौन सा कॉलम पास कर देता हूँ, नेम। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो इस कार्ड का हेडर पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर क्या नजर आना चाहिए हमें, टीचर का नाम, मतलब ट्यूटर का नाम यहाँ पे नजर आना चाहिए। और फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो जो कार्ड बॉडी वाला सेक्शन है इसके अंदर कंटेंट लिखा है, ठीक है, इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं एक टैग यूज करता हूँ H5 का, ठीक है। H5 का टैग यहाँ पे यूज करते हैं और इसके अंदर अब मैं यही लेबल जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। यहाँ पे आके मैं H5 के अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाला लेबल है उसकी आईडी है लेबल 1, नीचे वाली इसकी आईडी ऑटोमेटिक चेंज हो गई लेबल 2, ठीक है। तो क्योंकि आईडी यूनिक होनी चाहिए तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर देखो ये जो कार्ड बॉडी है इसके अंदर मैं क्या डिस्प्ले करवाता हूँ, देखो हम यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं और कौन कौन सा डेटा मुझे डिस्प्ले करवाना है। देखो नेम है, नेम के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ईमेल डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये जो इसके अंदर है यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई ये जो कार्ड की बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, मुझे इसके अंदर ट्यूटर की ईमेल डिस्प्ले करवानी है। फिर देखो कार्ड बॉडी के अंदर मैं कुछ और डेटा भी लेना चाह रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा H5 का जो टैग है मैं यहाँ से कॉपी करता हूं और इसी के नीचे मतलब कार्ड बॉडी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं। और अब मैं कहता हूं कि अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ईमेल हो गया, ईमेल के बाद मैं कहता हूं कि भाई मुझे कंट्री भी चाहिए, ठीक है, कंट्री चाहिए, मुझे सिटी चाहिए, ठीक है। और सिटी के बाद फॉर एग्जांपल देखो मैं कहता हूं कि भाई मुझे डिग्री चाहिए, आप क्वालिफिकेशन भी यूज कर सकते हो, डिग्री भी यूज कर सकते हो। फिर मैं कहता हूं मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ईमेल के बाद अब मैं कहता हूँ ईमेल के बाद जो नेक्स्ट डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए अपने कार्ड के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कंट्री, मुझे कंट्री चाहिए, ठीक है। फिर इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कहूंगा कंट्री के बाद मुझे यहाँ पे उसकी सिटी पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिटी पास कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट लेबल मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस पास कर देता हूँ
और एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस वाला कॉलम, और फिर इसी तरह नीचे आते हैं, एक और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेरा दूसरा कॉलम है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो देखो जो स्टूडेंट ट्यूटर का डेटा देखेगा वो ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है और डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी वो उससे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखो कार्ड बॉडी में मैंने ये सारी चीजें दे दी, ठीक है, और कार्ड हेडर में मैंने उसका नाम डिस्प्ले करवा दिया था। और अब आते हैं कार्ड फुटर के अंदर। ठीक है, कार्ड फुटर के अंदर मैं उसकी क्वालिफिकेशन डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल H4 का टैग यूज करता हूँ। ठीक है, H4 का टैग यूज करता हूँ, और ये जो लेबल है, ठीक है, इस लेबल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये लेबल का टैग हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और इस H4 के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं वो जो मेरे पास एक कॉलम है डिग्री वाला, ठीक है, वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने अभी एक कार्ड यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो देखो ये जो मेरा रिपीटर कंट्रोल है, ये एक बूटस्ट्रैप की रो के अंदर है, और आपको पता है कि बूटस्ट्रैप की एक रो के अंदर हम 12 कॉलम्स दे सकते हैं। तो देखो मैं चाह रहा हूं कि वो जो मेरी एक रो होगी ना, उसमें जो 12 कॉलम्स होंगे, उसके अंदर जो मेरा एक कार्ड होगा वो 4 कॉलम्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं एक रो में 3 कार्ड्स डिस्प्ले करवाऊंगा, क्योंकि हर एक कार्ड कितने कॉलम लेगा, 4 कॉलम लेगा। ठीक है, तो देखो मैं काम करता हूं, ये जो कार्ड है मेरे पास, ठीक है, इस कार्ड को मैं यहां से कट करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं एक डिव बनाता हूं। ठीक है, इसी के अंदर आइटम टेम्पलेट के अंदर मैं एक डिव बनाता हूं, और इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की एक क्लास अप्लाई करूंगा, और इसका नाम मैं यहाँ पे कहूंगा कॉल md4। ठीक है, कॉल md4 क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसे 3 और डिव बनाने हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक रो में कितने डिव्स बनेंगे, 4 के 3 डिव्स बनेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अपना ये पूरा जो मैंने कार्ड अभी बनाया था, इसको मैं पेस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो हमारा कार्ड का पहला डिव है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कार्ड का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास अप्लाई करता हूँ बीजी डार्क। ठीक है, बीजी डार्क क्या करेगा, हमें ब्लैक कलर का एक कार्ड प्रोवाइड करेगा, और फिर मैं कहता हूँ कि भाई उसका जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड क्या यूज कर रहा हूँ, डार्क मतलब ब्लैक यूज कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक क्लास यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट सेंटर, जिससे क्या होगा, इसका टेक्स्ट, इस कार्ड का टेक्स्ट सेंटर में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहां तक मैं इसका डेटा आपको डिस्प्ले करवाता हूं। ठीक है, व्यू ट्यूटर्स को रन करते हैं अपने गूगल क्रोम में। ठीक है, तो ये देखो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको कार्ड नजर आ रहे होंगे। ठीक है, कार्ड्स के अंदर मैंने अपना डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक आपको लिंक भी नजर आ रहा होगा, व्यू ट्यूटर्स के नाम से हमने लिंक बनाया था। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने डायरेक्ट इस पेज को रन किया है, तभी डायरेक्ट ये डेटा आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करोगे तब आपको ये डेटा नजर नहीं आएगा। तब आपको ये डेटा कैसे नजर आएगा, आप व्यू ट्यूटर्स के ऊपर क्लिक करोगे, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो दोबारा यही पेज आपको नजर आ रहा है, और इसके अंदर अभी हमारे पास सिर्फ 2 ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, इसलिए यहाँ पे देखो कि हमें सिर्फ 2 यहाँ पे कार्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, देखो मैंने यहाँ पे नेम डिस्प्ले करवाया था, फिर ईमेल है, फिर पाकिस्तान है मतलब कंट्री है, फिर उसके बाद उसकी सिटी है, फिर उसका एक्सपीरियंस है, फिर फोन नंबर है, और फिर यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे ना छोटा सा टाइटल देता हूँ, मतलब देखो ये सर खालिद क्या है, नेम है, तो इसके ऊपर मैं छोटा सा टाइटल दूंगा नेम। फिर इसी तरह ये वाली ईमेल है, तो इसके ऊपर मैं छोटा सा टाइटल दूंगा ईमेल। इसी तरह पाकिस्तान है, इसके ऊपर मैं छोटा सा टाइटल दूंगा कंट्री। ठीक है, तो ये काम अब मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे ये लेबल नजर आ रहा होगा। ठीक है, कौन सा लेबल, जिसके अंदर मैंने अपना नेम बाइंड करवाया हुआ है। तो देखो ये जो H3 का टैग है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे स्मॉल का एक टैग ओपन करता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास HTML के अंदर एक टैग यूज होता है स्मॉल, जो कि जिसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट देते हो वो छोटा होके डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ नेम। ठीक है, और इसका ये जो टेक्स्ट का साइज है वो मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनलाइन स्टाइल यूज करता हूँ। आपने एक्सटर्नल स्टाइल यूज करना है, मतलब सेपरेट CSS की फाइल में ये काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज। ठीक है, तो इसका फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई मुझे 15px चाहिए, और इसका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसका कलर मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टील ब्लू। ठीक है, सही है, तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये जो लेबल है इसमें तो टीचर का, ट्यूटर का नाम नजर आएगा, और ये है टाइटल, छोटा सा टाइटल है जो उसमें हमें नजर आएगा। ठीक है, तो इसको मुझे अब हर लेबल के ऊपर यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो मैं इसी स्मॉल के टैग को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, नीचे आता हूँ,
अब देखो ये ईमेल वाला आपके पास लेबल है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसका नाम यहाँ पे कह देता हूँ ईमेल, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ईमेल के बाद हमारे पास जो लेबल है वो है कंट्री का, तो कंट्री से पहले मैं ये स्मॉल का टैग यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक लेबल दे देता हूँ कंट्री, ठीक है। और फिर सेम इसी तरह सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके कंट्री के बाद यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ सिटी होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह दूंगा एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस आ गया और उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट नंबर। तो इससे पहले मैं स्मॉल का टैग यहाँ पे पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जस्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे टाइप कर देते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये जो डिग्री है, ठीक है। तो इस डिग्री से पहले ये जो मैं लेबल यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो डिग्री के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन, ठीक है। सही है। तो अब इसका रिजल्ट मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, गूगल क्रोम पे इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो नेम के ऊपर एक छोटा सा आपको टाइटल नजर आ रहा होगा नेम, जो कि बता रहा है कि भाई ये नेम है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखो ईमेल से पहले एक छोटा सा टाइटल आ रहा है ईमेल, फिर इसी तरह कंट्री है पाकिस्तान, उससे पहले कंट्री का आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो ये चीजें दोनों कार्ड्स के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। अभी हमारे पास जस्ट 2 कार्ड्स क्यों डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जस्ट 2 ही टीचर्स हैं, ठीक है। मतलब 2 ही टीचर्स ने साइन अप किया हुआ है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक और टीचर से साइन अप करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिंक आपको नजर आ रहा है मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैं डायरेक्ट अपने इंडेक्स पेज पे जाता हूँ, जो मेरी वेबसाइट का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ default.aspx, यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ठीक है। देखो आपको नजर आ रहा है, मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो साइन अप के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो अभी ये स्टूडेंट साइन अप आ रहा है, लेकिन मुझे ट्यूटर साइन अप पे जाना है। तो देखो ये नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा साइन अप एज ट्यूटर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ट्यूटर साइन अप का पेज आ गया। अब यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सर असद, ठीक है। और सर असद के बाद मैं यहाँ पे सर नेम कह देता हूँ मुगल, ठीक है। जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, एज में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 29 और यहाँ पे मैं कह देता हूँ असद मुगल 88@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आके ये मैंने टाइप कर दिया। स्टेटस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मैरिड, ठीक है। और कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, हम पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जांपल लाहौर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाहौर यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन, ठीक है। डिग्री हम यहाँ पे कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सही है। एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 8+ ईयर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं कोई भी फेक टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं यूजर नेम कहता हूँ फॉर एग्जांपल असद और पासवर्ड हम यहाँ पे कह देते हैं asad123@, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं साइन अप करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही साइन अप किया देखो स्वीट अलर्ट आ रहा है आपके पास, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके करते हैं। और अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे या तो मैं लिंक पे क्या कर सकता हूँ, रिफ्रेश कर सकता हूँ, या अगर मैं इस लिंक के ऊपर ये जो साइड बार पे आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करो तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब देखो जैसे ये पेज रिफ्रेश हुआ तो देखो तीसरा कार्ड हमारे पास आ गया, ठीक है। मतलब एक रो में आपके पास क्या हो रहे हैं, 3 कार्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अभी देखो जैसे ही मैं चौथा कार्ड डिस्प्ले करूंगा ना, ठीक है, तो उसको कहाँ आना चाहिए, उसको आना चाहिए सेकंड रो के फर्स्ट मतलब पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सर अमजद में यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ सरनेम पंवर कह देता हूँ और यहाँ पे मेल, ठीक है। एज में यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 28। ईमेल हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं amjadali22@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिंगल, ठीक है। कंट्री में मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब कंट्री में मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल अमेरिका टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल शिकागो, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे कोई भी हम फेक डाल देते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं एमफिल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल एमफिल कंप्यूटर साइंस हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपीरियंस हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल 5+ ईयर्स कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। यूजर नेम अब मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल अमजद, यूजर नेम मैं यहाँ पे देता हूँ अमजद और पासवर्ड हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल अमजद123@, और इसी को कॉपी करते हैं नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं,
ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही साइन अप किया देखो यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, ओके करते हैं। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, अपना व्यू ट्यूटर्स वाला पेज एंटर करते हैं। तो देखो ये जो चौथा कार्ड आपके पास यहाँ पे इस तरह से मतलब फिक्स हो गया है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, देखो आप यहाँ पे आओ, ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ अपने व्यू ट्यूटर्स वाला ये जो पेज है। अब यहाँ पे देखो ये जो कार्ड का डिव एंड हो रहा है, मतलब देखो ये कार्ड का डिव एंड हो रहा है, मतलब देखो यहाँ कार्ड का डिव एंड हो रहा है और कार्ड के बाहर जो हमने कॉल MD4 का डिव दिया था वो यहाँ बंद हो रहा है। तो देखो जहां कार्ड का डिव आपके पास बंद हो रहा है, इसके बाद मैं यहाँ पे BR का टैग दे दूंगा, ठीक है। तो कार्ड के बाद मैंने मतलब कार्ड के जो डिव बंद हो रहा है इसके बाद मैंने एक BR का टैग यहाँ पे दे दिया है। अब इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो अब बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल कार्ड्स बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे टॉप पे एक हेडिंग देनी है और यहाँ पे देखो ये जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है ये हमने मास्टर पेज में लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसको भी हम रिमूव करते हैं और इस पेज के ऊपर यहाँ पे टॉप पे हम क्या करते हैं, एक हेडिंग देते हैं अच्छी सी ट्यूटर्स के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले चलते हैं इस मास्टर पेज में, ये जो स्टूडेंट डैशबोर्ड का मास्टर पेज था, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ये मेन का टैग नजर आ रहा होगा, इसके अंदर कंटेनर फ्लूट की एक क्लास लगी हुई है। और यहाँ पे देखो ये जो आपको H1 नजर आ रहा है डैशबोर्ड, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये यही वाला है, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। और अब चलते हैं हम अपने इसी व्यू ट्यूटर्स वाले पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे देखो ये जो रो है, ठीक है, इससे पहले मैं एक और रो बना लेता हूँ, ठीक है। एक और डिव बनाते हैं और इसके ऊपर हम बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करेंगे, ठीक है। रो क्लास में अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और वो मैं डिव कैसा बनाऊंगा, जिस तरह से हमने व्यू कॉन्टैक्ट में बनाया था, ठीक है। मतलब कॉन्टैक्ट के पेज में हमने जिस तरह से बनाया था और वो कॉन्टैक्ट का डेटा जब हमने एडमिन पैनल में डिस्प्ले करवाया था तो वहां पे भी हमने एक हेडिंग सेट की थी, तो उसी तरह की हेडिंग एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अपने एडमिन का फोल्डर हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे एक फाइल है व्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसके अंदर हमने वो हेडिंग बनाई थी, ठीक है। तो ये देखो ये आपको कॉल MD12 नजर आ रहा होगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम व्यू ट्यूटर्स के अंदर यहाँ पे जो रो मैंने बनाई है इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो H1 है, इसके अंदर मैंने जंबोट्रॉन की क्लास लगाई हुई है, BG डार्क है, टेक्स्ट वाइट है, टेक्स्ट सेंटर है और यहाँ पे देखो व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आके अब मैं क्या लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह दूंगा ट्यूटर्स डेटा, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने ट्यूटर्स डेटा लिख दिया, आप कुछ भी हेडिंग में यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं ब्राउजर पे, उसका रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हेडिंग तो आ गई है लेकिन ये हेडिंग बिल्कुल टॉप के ऊपर फिक्स हुई हुई है, तो इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने अभी रो बनाई है, ठीक है, तो इस रो के ऊपर मैं यहाँ पे BR का एक टैग दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आके मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये सेपरेट हो गया, मतलब अब देखो ये आपकी हेडिंग है, सही है। और इसके नीचे जितने भी आपको ट्यूटर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सारे यहाँ पे फैच होके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो एक मसला है, अभी एक मसला क्या है कि इस पेज पे ना डायरेक्ट भी आया जा सकता, मतलब अगर मैं लॉगिन नहीं करूंगा, अगर स्टूडेंट लॉगिन नहीं करेगा तब भी वो ये वाला पेज एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि अगर सेशन आपके पास सेट होगा तभी ये वाला पेज एक्सेस होना चाहिए, लेकिन अगर सेशन नल होगा तो ये वाला पेज एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम वही वैलिडेशन लगा देते हैं, ठीक है। और ये वैलिडेशन हम कहाँ से कॉपी करेंगे, ये वैलिडेशन हमने लगाई हुई है अपने स्टूडेंट वाले पेज के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने स्टूडेंट के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट इंडेक्स है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसके हम आ जाते हैं व्यू कोड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नजर आ रही है, पेज लोड के ऊपर मैंने एक इफ कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। हमने एक सेशन वेरिएबल बनाया था, ठीक है, जिसका क्या नाम था स्टूडेंट यूजर नेम। और ये सेशन वेरिएबल कब बनता है, जब हम स्टूडेंट से लॉगिन करते हैं। तो जब भी मैं लॉगिन करूंगा स्टूडेंट से तो जो भी स्टूडेंट का यूजर नेम होगा वो इस सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन क्या लगाई हुई है कि अगर ये वाला जो स्टूडेंट यूजर नेम का सेशन है अगर ये नल है तो आप इसको वापस कहाँ पे रिडायरेक्ट कर दो, लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये सेशन नल नहीं है तब आप उसको उस पेज पे जाने दो, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं और इसको मैं ले जाता हूं अपने व्यू ट्यूटर्स पे, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसके व्यू कोड में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो पेज लोड है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इस पोस्ट बैक की कंडीशन लगाई हुई है, इसके ऊपर अब मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
मतलब अब दोनों चीजें चेक होंगी, ठीक है, कि अगर सेशन नल है तो इसका मतलब है कि वो लॉगिन किए बगैर हमारे व्यू ट्यूटर्स के पेज पे आना चाह रहा है, तो इस केस में हम उसे वापस लॉगिन पेज पे भेज देंगे, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे आते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप उसका रिजल्ट देखना। मतलब अब देखो, अब मैं डायरेक्ट व्यू ट्यूटर्स वाला पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको रन करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी कौन सा पेज रन हो रहा है, व्यू ट्यूटर्स। लेकिन ये व्यू ट्यूटर्स वाला पेज रन नहीं होगा क्योंकि हमने पेज लोड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो अब देखो वो कहाँ पे उसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया, स्टूडेंट लॉगिन पे, क्योंकि जब मैं लॉगिन करूंगा तभी सेशन बनेगा और तभी मैं अपने व्यू ट्यूटर्स वाले पेज पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं लॉगिन करता हूँ आदिल123 और पासवर्ड देते हैं आदिल123 और अब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं। तो देखो मैं आ गया अपने डैशबोर्ड के पेज पे और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो आपको लिंक नजर आ रहा होगा व्यू ट्यूटर्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सारा ट्यूटर्स का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अब ये स्टूडेंट को डेटा शो हो रहा है। तो स्टूडेंट जिस ट्यूटर को पिक करेगा उससे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है और उसे अपने लिए हायर कर सकता है, ठीक है। तो ये था आज हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से ट्यूटर्स का डेटा हम स्टूडेंट डैशबोर्ड में फेच करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।